अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आरसीसीबी या ईएलसीबी को चेक करने के लिए इस टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये केओ रिट्सो कंपनी का टेस्टर है, आरसीसीबी डिजिटल टेस्टर इसको बोलते हैं। इसकी कीमत लगभग मलेशिया में इधर मेरे पास तो 550 से 600 रिंगिट के दरमियान में मिल जाता है। पाकिस्तान में ये 20 से 25 हज़ार के लगभग होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह इसको चेक करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह होता है और इसका फंक्शन प्रॉपरली क्या होता है। जो दोस्त इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो दोस्त नए हैं या मतलब इलेक्ट्रिकल से इतना उनका वास्ता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको दिखाते हैं कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले आपको दिखा दें कि इसका फंक्शन क्या होता है, आरसीसीबी या ईएलसीबी। ये मेरे पास अभी एक ईएलसीबी है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, वो आरसीसीबी लगी हुई है, ठीक है। पूरे वो 100 एम्पेयर की है और ये इसकी जो है वैल्यू है वो 40 एम्पेयर है, ठीक है। अच्छा, जिन दोस्तों के इल्म नहीं है उनके लिए मैं बताता चलूँ कि 40 एम्पेयर के साथ एक चीज़ और भी लिखी होती है। ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ये 0.3 सेकेंड, ठीक है। ये इसकी ट्रिप करने की टाइमिंग होती है कि जब कोई मसला बन जाता है तो ये कितने टाइम में ट्रिप करेगा। तो ये टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, 0.5 होती है, 0.05 होती है, 0.010 होती है, 0.3 होती है, 100 तक होती है और 0.50 भी होती है, मतलब 500 मिलियन सेकेंड तक होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है। तो इसका ये लिखा तो होता है इसके ऊपर, लेकिन इसको प्रॉपर चेक करने का क्या तरीका है? कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप आरसीसीबी टेस्टर के जरिए इसको चेक करें। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसको किस तरह चेक किया जाता है कि ये प्रॉपरली वाकई के ये इतनी जिसके ऊपर इतनी टाइमिंग लिखी है, ये जो टाइमिंग लिखी हुई है कि इसी टाइमिंग में ये ट्रिप करेगा, ठीक है। अभी इसका फंक्शन समझ लेते हैं। ये देखें, ये इस पे जो आरसीसीबी पे रेटिंग होती है, इस पे भी वही रेटिंग है, 500 मिली सेकेंड तक ये ट्रिप करता है, ठीक है। 0.05 से लेके 500 मिली सेकेंड तक ट्रिप करता है। उसके बाद इसके ये फंक्शन होते हैं कि आप चाहते हैं कि ये ट्रिप नहीं करे, आप चाहते हैं कि जो आरसीसी पे वैल्यू है उसी एक्यूरेट वैल्यू पे ट्रिप करे, या आप चाहते हैं कि जल्दी से इस पोजीशन में ट्रिप कर जाए, ठीक है। जब आप प्लग इन करेंगे तो ये दोनों लाइटें चलनी चाहिए। ये फेज न्यूट्रल की लाइट है और ये फेज अर्थ की लाइट है। ये दोनों लाइटें रेड होनी चाहिए और उसके बाद स्क्रीन पे आपको 000 लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। अभी ये आपने रेटिंग किस तरह सेट करनी है कि जितने मिली सेकेंड का, मतलब जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये जो टाइमिंग इसके ऊपर लिखी हुई है, अभी ये 0.03 है, ये छोटा है। जो हमारे पास वो आरसीसीबी लगा हुआ है वो 300 का है, ठीक है, 300 मिली सेकेंड का। तो इसका चेक करने का क्या तरीका है कि आप किसी भी आउटलेट में इसके साथ ये इस तरह लगा होता है, ये प्लग इन 3 पिन प्लग होता है, ठीक है। आप इसको किसी भी आउटलेट में आप लगा सकते हैं, घर के किसी भी आउटलेट में। ये हमारे पास अभी इसकी आउटलेट है, आपको नजर आ रही होगी। हम इस आउटलेट में इसको लगाते हैं, और अभी ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। जब हम आउटलेट में इसको लगाएंगे तो ये इसकी फेज न्यूट्रल और फेज अर्थ की जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी। ये देखें, ये भी मैंने प्लग इन कर दिया है उसको, ये दोनों लाइट इसकी ऑन हो गई हैं। इधर 000 लिखा हुआ आ गया है। अभी जितनी मिली सेकेंड की रेटिंग आपके ब्रेकर पे है, ठीक है, ये जो मिली सेकेंड लिखी हुई है, जितनी मिली सेकेंड की रेटिंग इधर है आप उतनी रेटिंग इधर, अगर फॉर एग्जांपल ये 0.03 है तो आपने इसको इधर सेट करना है, ठीक है। अभी हमारे पास वो जो आरसीसीबी लगी हुई है सर्किट में वो 300 की है, 300 मिली सेकेंड की है। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है ट्रिप रेटेड मिली एम्पेयर, ठीक है, कि जो रेट इधर लिखा हुआ है उसी रेट पे इसको ट्रिप करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको मत छेड़ें, ये जो बटन है। उसके बाद हम टेस्ट का जब बटन दबाएंगे तो हमारी जो आरसीसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी। तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप कर गई है, ठीक है। और उसकी जो रेटिंग इधर लिखी हुई आई है वो ये आई है। ये 300 से नीचे कहीं भी इसको ट्रिप करना चाहिए। हम इसको दोबारा ऑन करते हैं आरसीसीबी को।
हमने ऑन किया है, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं। ये जो उसकी रेटिंग है उधर 300 है, तो 300 से नीचे होनी चाहिए, 300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 300 से ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि हमारा RCCB खराब हो चुका है, वो चेंज करने वाला है। ठीक है, इस दफ़ा फिर चेक करते हैं इसको। ये प्रेस बटन को टेस्ट को आप चेक करेंगे। ठीक है, जब आप चेक करेंगे तो हमारा ट्रिप कर जाएगा। एक दफ़ा फिर इसको चेक करते हैं। जब आप चेक करने लगे तो इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करें कि आपको इधर डिजिट दिखाई दे कि कितने सेकंड में, कितने मिली सेकंड में ये ट्रिप हुआ है। ये देखें अभी 98 मिली सेकंड में इसने ट्रिप किया है। तो हमारी एक्चुअल रेटिंग है वो 300 है, 300 मिली सेकेंड। तो 300 मिली सेकेंड से इसको नीचे होना चाहिए। जो उसकी रेटिंग है उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको ऑन करते हैं अभी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि RCCB डिजिटल टेस्टर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या फंक्शन होता है। अगर इस मामले में कोई सवाल हो या आप कोई बात पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो मुझे बेशक बिला झिझक कमेंट में बता दिया करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।